नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि श्री सांवलिया जी मंदिर भंडार से अब तक 18 करोड़ से ज्यादा गिने। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने की तरह इस बार भी भंडार से निकली हुई नकदी की गिनती का सिलसिला जारी है। मंदिर में पिछले हफ्ते खोले गए भंडार की तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। मंदिर प्रशासन की ओर से सोमवार को भंडार गिनती के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। इसमें कुल 7,63,25,000 रुपए की गिनती हुई। अब तीसरे राउंड की गिनती के बाद भंडार से निकली नकदी की कुल राशि 18,13,25,000 रुपए हो चुकी है। बीकानेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। डूंगर कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन करने के बाद जब छात्र नेशनल हाईवे 11 बीकानेर जयपुर की ओर बढ़े तो पुलिस ने रोका। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मचारियों से धक्का मुक्की भी की। पुलिस ने 10 छात्रों को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह लगभग 11 बजे एबीवीपी के छात्र डूंगर कॉलेज में एकत्रित हुए। छात्रों का आरोप था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। इसी के विरोध में छात्रों ने गहलोत का पुतला फूंका। काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई 22 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में 1998 के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में आज विभिन्न अपीलों और याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इनके बरी होने पर राज्य सरकार की तरफ से लीव टू अपील दायर की गई थी। इसके अलावा सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुनवाई होनी थी। ट्रांसफर केस की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जयपुर पुलिस ने 1000 किलो नकली पनीर पकड़ा। जयपुर पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई कर 1000 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा है। पुलिस को एक पिकअप में रखे कैरेट्स में नकली पनीर भरा मिला है। बिंदायका थाना पुलिस ने जेसीबी बुलाकर नकली पनीर को मिट्टी में दबाकर नष्ट करवाया। पुलिस ने 5 आरोपियों को राउंड अप करने के साथ पिकअप को जब्त किया है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया, मुखबिर से सोमवार दोपहर सूचना मिली कि सिरसी नाड़िया कुंडा रोड पर कुल लोग पनीर का बिजनेस करते हैं, जिसको देखकर मिलावटी नकली पनीर होने की आशंका है। पुलिस टीम के दबिश देने पर एक पिकअप में रखे कैरेट्स में पनीर भरा मिला। भारी मात्रा में मिले पनीर से बदबू आ रही थी। गहलोत बोले, भजन लाल जी यमुना का पानी लाएंगे तो माला पहनाऊंगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यमुना जल समझौते को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यमुना का पानी नीम का थाना में लाएंगे तो मैं खुद माला पहनाने के लिए सीएम हाउस जाऊंगा। गहलोत ने कहा, आप लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह। भजन लाल जी, आप भजन करते हैं, यह अच्छी बात है, हम भी करते हैं, लेकिन भजन करते करते आप यह संकल्प करें कि यमुना का पानी मैं लेकर आऊंगा, तब जाकर मैं मानूंगा और सीएम आवास पर आकर आपको माला पहनाऊंगा। पूर्व सीएम सोमवार को नीम का थाना सीकर में मावंडा कला की कुड़ली की ढाणी में शहीद दयाराम सैनी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। जैसलमेर में स्कूल का गेट गिरने से छात्र की मौत। जैसलमेर के पूनम नगर में सरकारी स्कूल का गेट गिरने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक टीचर और 5 साल की बच्ची के भी चोटें आई हैं। टीचर को जवाहिर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का मैन एंट्री गेट गिरने से यह हादसा हुआ। इधर उदयपुर में स्कूल के 3 कमरों का प्लास्टर गिर गया। 45 बच्चे बाल बाल बच गए। अरबाज खान पुत्र तालब खान की 2 बहनें गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं। वहीं अरबाज करीब 100 फीट की दूरी पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पहली क्लास में पढ़ता था। सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अपनी बहन को लेने आया था। इसी दौरान स्कूल का मैन गेट और पत्थर गिर गए। जयपुर के द पैलेस स्कूल में बम की धमकी। जयपुर के द पैलेस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार सुबह स्कूल प्रशासन को धमकी भरा ईमेल मिला है। माणक चौक थाना पुलिस सहित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्कूल को खाली करवा बम और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से तलाशी ली गई। स्कूल में किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर राहत की सांस ली गई। एसएचओ माणक चौक धर्म सिंह ने बताया, सिटी पैलेस स्थित अद पैलेस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल किया गया था। स्कूल की ऑफिशियल मेल आईडी पर रविवार रात 7:55 पर धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। सोमवार सुबह स्कूल खुलने पर स्टाफ व स्टूडेंट्स पहुंचे। इस दौरान स्कूल प्रशासन ने ऑफिशियल मेल आईडी चेक की। धमकी भरे ईमेल में स्कूल को बम से उड़ाने के लिखा हुआ था। बम की धमकी मिलने पर स्कूल प्रशासन में अफरा तफरी के साथ दहशत फैल गई।
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सख्ती के बाद न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश का फैसला वापस ले लिया है। इसके बाद पिछले 10 दिनों से चल रही न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। मंगलवार से प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारी काम पर लौटेंगे। दरअसल प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर 18 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर चले गए थे, लेकिन 24 जुलाई को हाई कोर्ट ने न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध करार दिया था। वहीं आज हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं होती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हीरापुरा बस स्टैंड से नहीं होगा बसों का संचालन। हीरापुरा बस स्टैंड शिफ्टिंग को लेकर प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने से ऑपरेटरों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि 1 अगस्त से हीरापुरा बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू नहीं किया जाएगा। आरटीओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हीरापुरा में अभी तक यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो सकी हैं, इसलिए बस स्टैंड शिफ्टिंग की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब अगस्त के महीने में ही किसी नई तारीख से संचालन शुरू करने की तैयारी की जाएगी। फिलहाल अजमेर रूट की रोडवेज और प्राइवेट बसों को हीरापुरा से चलाने की योजना स्थगित कर दी गई है। अभयदास महाराज जालोर पहुंचे, फेसबुक पोस्ट पर लिखा चातुर्मास पूरा करूंगा। पाली के तखतगढ़ धाम के महाराज अभयदास ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि वे जालोर पहुंच चुके हैं। उन्होंने जालोर शहर की कालका कॉलोनी के जागनाथ मंदिर में होने की बात कही। यह भी ऐलान किया कि अब किसी आगे से कलेक्टर, एसपी, किसी संत को ये नहीं कह पाएंगे कि आप किसी भक्त के घर नहीं जा सकते। मैं जालोर में रहकर 8 अगस्त तक चातुर्मास का संकल्प पूरा करूंगा। कांग्रेसियों का मिनी सचिवालय पर विरोध। बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध में सोमवार को अलवर कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में हो रहे भ्रष्टाचार व अपराध पर बड़े नेताओं को घेरा। अमित सैनी सुसाइड मामले में सरकार व प्रशासन पर गुंडागर्दी करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं सीटीएच मामले में अफसरों पर नेताओं की उगाही करने के आरोप जड़े हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर रहे। सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों के नाम है, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई और उल्टा उनके परिजनों को परेशान किया जाने लगा है। सुसाइड नोट होने के बावजूद मुकदमा नहीं होना अचंभित करने वाली बात है। अलवर में आज और कल रहेगी स्कूलों की छुट्टी। जिले में अतिवृष्टि की चेतावनी के चलते अलवर कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने 29 व 30 जुलाई को आंगनबाड़ी केंद्र व सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया है, जिससे अब मंगलवार व बुधवार को स्कूलों का अवकाश रहेगा। स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों का स्टाफ यथावत काम करेंगे। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 90 अपराधी गिरफ्तार। करौली में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में चलाए गए 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान में 273 पुलिसकर्मियों की 58 टीमों ने जिले भर में 355 संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर 90 वांछित और संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी सोनवाल ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में 11 स्थायी और गिरफ्तारी वारंटी, 2 जघन्य मामलों में वांछित, 2 सामान्य अपराधों में वांछित और 1 आदतन अपराधी शामिल है। इसके अलावा 2 इनामी अपराधी भी पकड़े गए। इनमें एक पर 10,000 रुपए और दूसरे पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों का ऑटोमेटिक कटेगा चालान। राजस्थान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब पहले से ज्यादा सुरक्षित बनेगा। यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के 2,50,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD और इमरजेंसी पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से वाहन ऑनलाइन निगरानी में रहेंगे। इमरजेंसी पैनिक बटन दबाते ही कंट्रोल सेंटर को अलर्ट मिलेगा। पुलिस की इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट तत्काल मौके पर पहुंचेगी। आरक्षण को लेकर कुशवाहा समाज की पंचायत धौलपुर के बसई नवाब स्थित प्रधान गार्डन में कुशवाहा समाज की पंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 22 सदस्यीय आरक्षण सेनानियों की नवीन टीम का गठन किया गया। यह टीम प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार से वार्ता के समय उपस्थित रहेगी और समाज के वरिष्ठ लोगों से जिले में संपर्क भी करेगी। पंचायत की अध्यक्षता नगलाहर लाल के सरपंच देवी सिंह कुशवाहा ने की। इस अवसर पर प्रदेश कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता प्रधान रामहित कुशवाहा ने समाज के संगठन, शिक्षा और आरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।
केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के किसानों पर 1,87,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। देश में प्रदेश छठे नंबर पर है। यहाँ के 1,06,00,000 बैंक खातों में किसानों पर कर्ज बकाया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 10 सांसदों के सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिखित जवाब के अनुसार बकाया कृषि ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। देश भर के बैंकों में किसानों के 17,62,96,000 खाते हैं। इनमें 28,50,779 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। देश के 15 राज्यों में किसानों पर सबसे ज्यादा कर्ज बकाया है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकी ढेर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के दांचीगाम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। इनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है। सेना ने यह कार्रवाई ऑपरेशन महादेव के तहत की। बाकी 2 आतंकियों की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। जिब्रान 2024 के सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले में शामिल था। दौसा में 6 खाद बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित। खरीफ फसलों में जिले के किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने में अनियमितता करने वाले 6 खाद बीज विक्रेताओं के उर्वरक लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। पूनम नगर स्कूल हादसे में वीडियो सस्पेंड। जैसलमेर के पूनम नगर में हुए स्कूल हादसे में एक स्टूडेंट की मौत और टीचर समेत छात्रा के घायल होने पर ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को सस्पेंड किया है। दरअसल हादसे के समय ग्राम विकास अधिकारी पूनम नगर रामचंद्र मेघवाल मौके पर अनुपस्थित रहा, साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा और उच्च अधिकारियों को जानकारी भी नहीं दी। विकास अधिकारी सम पंचायत समिति के किशन सिंह ने जानकारी देकर बताया कि सोमवार को हादसे के समय मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम विकास अधिकारी रामचंद्र को गैर हाजिर पाए जाने पर सस्पेंड किया है। इस दौरान उनका मुख्यालय पंचायत समिति सम किया गया है। कणवाड़ा सिंचाई परियोजना के लिए 6 गांवों की जमीन लेंगे। झालावाड़ में कणवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना के लिए डूब क्षेत्र के कुल 6 गांवों की लगभग 120 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। विभाग ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्तमान प्रचलित डीएलसी दरों पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी है। परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ था। वर्ष 2016 से बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता तक भरा जा रहा है। इससे 19,949.55 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के किसानों को फायदा मिल रहा है। जल संसाधन खंड झालावाड़ के अधिशासी अभियंता पंकज सिंह ने बताया कि इस परियोजना के लिए पहले 4,85,118 रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। इसमें एफटीएल के 75% डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का मुआवजा दिया जा चुका था। दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।